नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी। और इस समय हम मौजूद हैं कैथल के जो रोड जाता है डांड की तरफ, उस रोड पे आपको समस्या से वाकिफ़ कराते चले कि यहाँ पे जो दुकानदार है हमारी इस तरफ, तो इनकी कुछ समस्या आ रही थी। इनके फ़ोन आए हमारे पास कि कुछ हमारे साथ समस्या चली हुई है। शायद ये समस्या इनके नहीं, ये पूरे शहर वासियों की समस्या है, क्योंकि यहाँ से जो भी व्यक्ति आता जाता है, गुजरता है इस रोड से, इस समस्या को देख कर जाता है। शायद वो इसके लिए आवाज़ उठाए या ना उठाए, मगर समस्या सभी कैथल वासियों के लिए है। समस्या कुछ इस तरह है कि इस रोड पर कुछ यहाँ पे ऐसी गंदगी फैली हुई है, बरसात के दिन चले हुए हैं, निकलना दुभर हो जाता है। यहाँ से बदबू इतनी गंदी आती है, लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। इस गंदगी को देख के पूरी मार्केट वाले परेशान हैं, क्योंकि यहाँ से इसकी स्मेल है जो पूरी मार्केट में फैली हुई है। साथ साथ आपको बताते चले कि यहाँ पशु है वो भी इस गंदगी में मुंह मार रहे हैं। ये खिलवाड़ सिर्फ इनके साथ नहीं, ये पूरी जनता के साथ भी हो रहा है, क्योंकि सफाई के नाम पर बहुत सारे टेंडर निकाले जाते हैं, बहुत सारी सुविधाएं के डंकारे बजाए जाते हैं, मगर ग्राउंड पर आके देखें तो आखिरकार सरकार या हमारी शहर की जो नगर पालिका है हमारे शहर वासियों की सफाई के लिए क्या क्या ध्यान देती है। आओ इनसे जानते हैं इनके साथ आखिर क्या समस्या आ रही है, किस तरह की समस्याओं से ना गुजरना पड़ता है, कैसी गंदगी ये सहन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। भाई साहब, क्या क्या समस्या आ रही है? ये गंदगी है ऐसी कैसी? गंदगी बहुत ज़्यादा है जी। पहले ये हाँ जी। और ये आवारा पशु हैं, थोड़ा उधर दिखाना जी। ये सड़क के बीच में बैठ जाते हैं, जो हादसे का शिकार होते हैं जी। इधर उधर पशु आते हैं, लड़ाई करते हैं जी। गाड़ी वगैरह टूटती हैं, एक दूसरे को चोट भी लगती है। ये देखना पेड्डे वगैरह कैसे टूटे पड़े हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा जी इनकी तरफ। हमारी यही समस्या है अभी, ये आवारा पशु। ये समस्या कितने टाइम से चली हुई है? कब से आपने लास्ट टाइम यहाँ पे सफाई देखी थी? सफाई तो ऐसा है जी, कभी नहीं होती यहाँ पे। आपने मार्केट वालों ने मिलके कभी इसके लिए एप्लीकेशन दी हो कमेटी में जाके? दिया जी। अच्छा, हाँ जी भाई साहब। सर ऐसा है, जो ये साफ़ सफाई का मुद्दा है, काफ़ी टाइम से हम काफ़ी बार एप्लीकेशन भी दे चुके हैं और आने जाने वाले सभी यहाँ देखते हैं। डीसी साहब भी कई बार आए, उन्होंने भी एक दो बार यहाँ सफाई करवाई, लेकिन पूरी तरह सफाई कभी भी लास्ट टाइम तक नहीं देखने को मिलती। एक बार हो जाती है, दोबारा यहीं पे कचरा कमेटी वाले भी डालते हैं, और उठाने के टाइम पे ये बात बात में एक ही बात बोलते हैं कि आने वाले टाइम पे जो भाई आज उठाएंगे कल उठाएंगे, लेकिन जिस टाइम बरसात होती है तो इतनी स्मेल ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ से गुजरना भी मुश्किल है। बुरा हाल हो जाता है बदबू का कि हम पास से गुजर भी नहीं सकते। तो इसी को देखते हुए हम ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ आसपास शहर का अगर हम साफ़ सफाई की ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पे भी क्यों ध्यान नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी ध्यान होना चाहिए साफ़ सफाई का। अच्छा, ये गंदगी कौन घेरता है यहाँ पे? यहाँ पे आसपास के मोहल्ले वाले जो कमेटी वाले साफ़ सफाई वाले आते हैं, वो सफाई करते हैं और यहाँ पे कचरा डाल के जाते हैं। यहाँ नहीं, ये नहीं कि कूड़ेदान के अंदर डाले, वो सारे बाहर ही डाल के चले जाते हैं। कूड़ेदान के अंदर डाले, कम से कम सफाई तो रहे। कूड़ेदान के बाहर डाल के जाते हैं, ना ही फिर कूड़ेदान उठाया जाता है। कूड़ेदान भी उठाते हैं बहुत लेट तक, क्योंकि स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी को देखने के लिए लोग भी यहाँ बहुत आते हैं, लेकिन सफाई कोई नहीं करवाता। तो इसी सफाई को देखने के लिए हम कहते हैं भैया साफ़ सफाई रखो। चलो, ये एक आम आदमी की समस्या है, क्योंकि समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। तो इसी तरह ये भाई साहब थोड़ा हटना, इस तरह से गंदगी पूरे शहर की यहाँ पे ढोई जाती है। ये उठाने के लिए ये नहीं ये रेडी आई, यहाँ पे गंदगी गिरने के लिए आई है। क्या हमारे अधिकारियों को, हमारे प्रशासन को सिर्फ यही जगह मिलती है? शहर के अंदर ही कोई ऐसी जगह बनाए शहर से दूर, ताकि गंदगी को रिकवरी भी, मतलब इसकी रिसाइकलिंग भी चलती रहे और इसके शहर से दूर भी रहे, समस्या ना हो लोगों को। और जानते हैं इनसे भाई साहब से। हाँ जी भाई साहब। यहाँ पे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि स्वच्छता अभियान चल रहा है, कुछ स्वच्छता अभियान नहीं है। मोदी जी कहते हैं स्वच्छ कर लो, ये कर लो, कुछ फायदा नहीं है करने का। यहाँ पे कोई सुनता है? डंगर देखना कैसे पड़े बीच में, ना यहाँ पे किसी की सुनवाई हो, इतना ना कोई पूछता है ना कोई वो। ये देखो कितना बुरा हाल है। रेडी वाले आते हैं,
जब यहाँ पे लोग नहीं हो तो पीछे से अपना डालते हैं, वहाँ पे पीछे डंगा घेर के जाते हैं। ये डब्बे हैं ना सिर्फ नाम के हैं, ये भर जाते हैं ना तो पीछे घेरते हैं डंगा। जब ये खाना खाने चले जाते हैं भाई कमेटी वाले हैं, उसके बाद यहाँ पे ये लगा लो, यहाँ से आगे घर से मोहल्ले से ऐसे लोग आते हैं, यहाँ से सड़क के ऊपर से ही खिंडा के ऐसे मतलब डाल जाते हैं सीधा ही। मैं ये नहीं अभी 2 कदम आगे जाके डंगे को इसमें डस्टबिन में डाल दें, मतलब इतना बुरा हाल मचा रखा है यहाँ पे। ना तो कोई लोग आते हैं, अब हमारे ऐसा काम हो रहा है जब से ये गंदगी फैली है, ना तो यहाँ पे कोई काम है ना कोई कुछ है। जैसे भी कोई भी कस्टमर आता है ना, पहले तो मतलब पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो भी यहाँ पे कस्टमर आएगा पहले हम उसकी सेटिस्फेक्शन करवानी ज़रूरी होती है भी, कोई स्मेल ना आए, कैसी कोई प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पे आते ही पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। यस रोड का पहला इंप्रेशन ऐसा हो गया तो हमारे पास कौन आएगा, कौन कस्टमर आएगा, क्या हम कमाएंगे। मतलब इस टाइम ऐसा लगा लो, कुछ तो लॉकडाउन की वजह से ऐसा काम हो गया, कुछ गंदगी ने बुरा हाल कर रखा है। बस मैं तो सरकार से ये निवेदन करता हूँ, जो हमारे कैथल के प्रशासन है भी यहाँ से इस डंगे को उठवा के साफ़ सफाई रखे, और बस इसके लिए हम थोड़ा ज़्यादा प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी। यानी कि आप स्पष्ट तौर से कह रहे हो कि आसपास के और कुछ जो सफाई कर्मचारी है वो गंदगी घेरते हैं, यहाँ पे गंदगी घेरते हुए वो साफ भी करते हैं। मेरे कहने का ये सीधा तात्पर्य है, उनके ऊपर नहीं है कि वो ऐसा सीधा आते हैं भी गंदगी फैलाते हैं। अगर उनके पास साधन ही नहीं है तो वो कहाँ पे घेरेंगे। यहाँ पे 4 डब्बे हैं, ये भी पूरे फुल जाते हैं। सफाई कर्मचारियों की बात कर रहे हो? सफाई कर्मचारी की भी बात कर रहा हूँ मैं, सफाई अभियान की जो भी मतलब ये सफाई करते हैं ना, उन सब की बात कर रहा हूँ। ये अभी ट्रैली अभी तक कोई नहीं आई। मार्केट है, सुबह पहला चक्कर होना चाहिए, सारा डंगा उठाओ, ठीक है। अब इस तरह रोड चल रहा है, अब कस्टमर तो जब भी आएगा ना, जब साफ़ सफाई दिखेगी, देखना क्या रोड पे क्या हाल हो रहा है। देखो आप क्या यहाँ पे कोई लोग आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमें यहाँ पे। आपने देखा लोगों की समस्याएं हैं, और समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द हो जाए तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे भारत सरकार ने बहुत सारी ऐसी स्कीमें चलाई हुई है, और एक स्कीम तो ऐसी भी थी जिसका पूरा डंकारा बजाया गया, स्वच्छ भारत अभियान। आप देख सकते हो हमारे कैथल में स्वच्छ भारत अभियान किस तर्ज पर चला हुआ है। बात सिर्फ यहीं की नहीं है, अगर हम कैमरामैन से कहूँगा कि हम थोड़ा इधर दिखाए, अगर हम देखें तो आगे जाके कैथल के विधायक लीलाराम गुज्जर की कोठी है, जहाँ पे वो निवास स्थान है, तो नज़दीकी लगते हैं उनके, यानी कि हम देखेंगे तो उनके कोठी के, उनके मकान के, उनके रेजिडेंस की बैक साइड में ये जगह है। और उनसे भी प्रार्थना करेंगे अगर ये इस वीडियो को देखेंगे तो जल्द से जल्द इस बात पर संज्ञान लें। आप हमारे पीछे देख ही रहे होगे, इस गंदगी में तो पशु भी मुँह मार रहे हैं, इनकी जान के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है ये आप बखूबी इन चित्रों के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ पे हमें मौके वारदात पे सिर्फ सफाई कर्मचारी के नाम पे एक व्यक्ति मिला है जो यहाँ पे सफाई कर रहा था। क्या एक व्यक्ति इस पूरी गंदगी की सफाई को कर सकता है? तो आप जानते हैं इनसे, भाई साहब से, कि आखिर क्या मामला है, क्यों अकेले बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। क्या आप अकेले ही हो यहाँ पे सफाई करने के लिए? न लाग रहे जी, ट्रेली पर बुला ले हैं बंदे ना जी। अच्छा हाँ। तो कितने दिन में हो जाएगी ये सफाई अगर आप अकेले करोगे तो? अकेले तो मैं गाल धरूँगी डब्बे में, डब्बे खाली हो जाएंगे, उसमें डाल देंगे। डब्बे कितने दिनों बाद उठा लिए जाते हैं यहाँ से? रोज उठानी डेली, 2 दिनों के बरसात में रुक। मगर यहाँ के जो सामने दुकानदार है इनका कहना है कि ये डब्बे 10 दिन 15 दिन बाद उठाए जाते हैं, जब भर भर के इनके बाहर निकलना शुरू हो जाता कबाड़ा। हाँ वो तो खाकर जानवर काटते हैं। अच्छा हाँ। हमारा पशु जैसे आपने अभी पता लगा कि अभी कमेटी में कॉल किया था, क्या बोले वो? कह रहे आ रहे हैं जी, 10-15 मिनट में आ रहे हैं। मगर पहले तो बता रहे थे कि आज के लिए टाइम नहीं है, उन्होंने ऐसा बताया कुछ? वो तो सवेरे कह रहे थे जी, बस शाम में चक लेंगे। हाँ फिर मैंने दोबारा भी कराया था जी, कह रहे हैं 15 मिनट में तेरा लगा रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ही इनको खबर मिलती है कि इस लोकेशन पे आके पत्रकार पहुंच जाते हैं कि ये खबर दिखाएंगे, शायद इन्होंने कॉल की और उनके लिए तुरंत क्विक रिप्लाई में उनका फीडबैक आया कि हाँ अभी 10-15 मिनट बाद इस गंदगी को उठा लिया जाएगा। मगर समस्या ये एक दिन की नहीं है, हर रोज़ की है। बार बार परेशान होकर लोग हमें फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि इस गंदगी को आप ही उठवा सकते हो। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारा काम सिर्फ एक ही है कि लोगों की समस्याओं को जनता तक, सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाना। और हम इस वीडियो के माध्यम से हमारी जो कैथल की जितनी भी गौशालाएं हैं या नंदीशालाएं हैं, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो वर्कर हैं, जो उस गौशाला को संभालते हैं, हम उनसे भी अपील करेंगे कि जो ये रोड पे हमारे नंदी हैं, हमारी गायें हैं, ऐसे ही घूम रही है, ऐसे ही बैठी है, ये सिर्फ यहाँ बैठी नहीं है, क्योंकि आने जाने वालों के लिए भी ये समस्या का कारण बन सकती है। इनकी भी जान जा सकती है हादसे में, और जो सवारी है या कोई व्हीकल पे अपना आ रहा है उनकी भी जान जा सकती है। तो हम सिर्फ एक ही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द
एक इस गंदगी का समाधान कर दिया जाए ताकि लोग परेशान ना हो, हमारे कैथलवासी परेशान ना हो। और दूसरी है कि हर एक शहर में, हर एक गली में, हर एक सड़क पर ये नंदी गाय ऐसे ही आवारा घूमती हैं। इनके लिए अगर शहर में गौशाला का प्रबंध है तो इनको सड़कों पर क्यों छोड़ा जा रहा है? प्रशासन से, अधिकारियों से, हमारे कैथल के जितने भी सोशल वर्कर हैं उनसे अपील है कि एक इस गंदगी की तरफ थोड़ा प्रशासन को अवेयर करवाएं। और दूसरा, जो हमारे यहाँ सड़कों पे आवारा पशु घूम रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि आपके घर से, परिवार से, अड़ोस से, पड़ोस से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इनमें पशु का और जान का दोनों का नुकसान हो सकता है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। धन्यवाद।